हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये 2023 आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाएं और आप जो भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, आपके करियर से रिलेटेड, आप हर काम में जो भी आप करें सब में आपको सफलता दे भगवान जी। यही आशा के साथ मैं आज अपना पहला व्लॉग शुरू कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने व्लॉग 2-3 बनाए हैं उससे पहले, जो कि मैंने 2022 में ट्राई किया था कि मैं व्लॉगिंग करना शुरू करूँगी। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमिता और मैं गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं गेट ये पहली बार एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ। मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया है 2016 में। उसके बाद मैंने 1 साल प्रिपरेशन करी थी गेट और ईएससी दोनों के लिए, बट सही प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी मेरी। हालांकि मैंने कोचिंग बहुत सही चूज़ करी थी, लेकिन मैं वहाँ से अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाई। इस वजह से मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं बात एग्ज़ाम की कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ खाना। तो चलिए पहले खाने की बात ही कर लेते हैं हम। मैं बनाने वाली हूँ सूजी का चीला। इसके लिए मैंने सूजी को दही के साथ मिक्स करके रख दिया था। अब ये 10 से 15 मिनट तक मैंने इसको रखा था। अब इसमें से सूजी फूल चुकी है। इसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने लिया है मैंने शिमला मिर्च और ये गाजर, थोड़ी सी प्याज काटे हैं और इसमें थोड़ी सी अदरक। सब मिक्स हो गई इसलिए दिखाई नहीं दे रही है, मैंने सब जल्दी जल्दी में किया है। अब सारी सब्जियों को इस वाले बैटर में हम करेंगे मिक्स। शाम के 4 बज गए हैं और नाश्ते का टाइम हो गया है। तो सबने बोला चलो आज कुछ चटपटा खाते हैं, मतलब कुछ हैवी सा भी खाते हैं और जो हेल्दी भी हो। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ सूजी के चीले। आप जो भी इसको बोलते हो आप इसे बता सकते हैं। मेरे यहाँ तो इसे आप सूजी के चीले ही बोलते हैं। मैंने आज सब्जियाँ मैंने इसमें ज़्यादा डाली थी, इसलिए बैटर मैंने थोड़ा सा थिक रखा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसको पतला कर दूंगी तो शायद मैं चीले ना बना पाऊँ, क्योंकि मैं तवा लोहे का यूज़ कर रही हूँ। अगर नॉन स्टिक होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें हम कितना भी पतला बैटर यूज़ कर लेते हैं और वो अच्छे से बन जाता है। लेकिन मेरे पास नॉन स्टिक तवा नहीं है, इसलिए मैं इसे लोहे के तवे पे ही बनाऊंगी। लेकिन अभी आप देखिएगा काफ़ी अच्छा से चीले इसमें बन के तैयार हो जाएंगे। और बगल में बन रही है चाय। इसके लिए मैंने दूध यहाँ पे रख दिया था। दूध और पानी को मिक्स करके, और जब इसमें बॉयल आ गया है तो इसमें मैं डालूँगी चीनी, चाय पत्ती और अदरक। नाश्ता और चाय तो बनता रहेगा। हम आप बात कर लेते हैं अपने एग्ज़ाम की। तो मैं गेट 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। एक्चुअली मैं प्रिपरेशन घर पे रह के बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। मुझे जो भी टाइम मिल रहा है तो मैं उसमें प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए इसलिए मैंने एक दोबारा से जेनिक एजुकेशन है उनका कोर्स लिया था। उनमें वो अपना जी ऑप्टिमस उन्होंने लॉन्च किया था सितंबर के लास्ट वीक में, 26 सितंबर को। तो मैंने वो कोर्स लिया था उनका। उसको लेने के बाद मुझे लगा कि शायद मेरी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, लेकिन घर पे काम इतना था कि मैं उनके सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर नहीं पा रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी हो पाता है मेरे से मैं कोशिश करती हूँ। कभी कभी मुझे आधा घंटा मिलता है पढ़ाई के लिए, कभी 1 घंटा मिलता है, कभी कभी मुझे 2 या 3 घंटे भी मिल जाते हैं। तो जिसे हो पाता है मैं वैसे वैसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली टेंशन इस बात की है कि मेरी एज भी निकल रही है और मेरा कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। इस बार मैंने सोचा है मैं गेट क्वालिफाई करने के मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी प्रिपरेशन कर लूँ कि मेरा गेट क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि अगर क्वालिफाई हो गया तो मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने अगर क्वालिफाई कर लिया है तो मैं इसके आगे भी कुछ कर सकती हूँ। तो मेरी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबका मानना है कि वैकेंसी बहुत कम आती हैं। मैंने खुद ने देखा है, 4-5 सालों से मैं गेट दे रही हूँ। आप सोच रहे होंगे 4-5 सालों से गेट दे रही हैं, ये क्या ही प्रिपरेशन करती होंगी कि इनका गेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। मानती हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं,
मैं जाके वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देती हूँ और मेरी माइनस मार्किंग में मेरे क्वेश्चंस चले जाते हैं, मेरे आंसर्स। इस वजह से मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आ पाता है और मैं क्वालिफ़ाई करते करते बच रह जाती हूँ। मतलब उस बॉर्डर लाइन पे होती हूँ कि हाँ मैं गेट क्वालिफ़ाई कर लूँगी, और लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। बट इस बार मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो मेरे सब्जेक्ट अच्छे से मुझे आते हैं, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा डिजिटल हो गया, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, मैथ, एप्टीट्यूड। अगर हम इतना कर लेते हैं तो हम 30 से 40 नंबर के बीच में हमें मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। उसमें से अगर हम नेगेटिव मार्किंग में ना आए तो, मतलब कि अगर हम कोई ऐसा क्वेश्चन ना कर दें जिससे हमारा जो आंसर सही था उस वो भी नेगेटिव में चला जाए, तो हम इजीली 30 से 40 मार्क्स ला सकते हैं गेट में। 3 से 4 सब्जेक्ट्स टेक्निकल के पढ़ लें और मैथ्स एंड एप्टीट्यूड कर लें। तो मैं बस यही कोशिश कर रही हूँ इस बार कि मैं मैथ, एप्टीट्यूड, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम और नेटवर्क थ्योरी एंड सिग्नल सिस्टम इतना कर लूँ ताकि मैं 30 और 40 नंबर के बीच में आ जाऊँ। एक्चुअली मेरा एक जूनियर है जो कि अभी वो रेलवे में है, ऑफिसर है वो रेलवे में, तो उससे मैं बीच बीच में गाइडेंस लेती रहती हूँ कि अभी मैं शुभम, उसका नाम शुभम है, कि अभी मैं क्या करूँ, मेरी एज भी जा रही है। तो उसने ही मुझे होप दिया है कि दीदी अगर आपकी एज अभी 30 हो गई है, फिर भी आप अगर आप PSU ज्वाइन करना चाहती हैं तो अब कई सारे PSUs हैं जो आपको 33 साल तक आपको देते हैं जॉब। तो अगर आप अच्छे मार्क्स ले आती हैं तो आपको PSU मिल जाएगा। मुझे पता है मेरी मेहनत उतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं PSU ला पाऊँ, लेकिन मैं उसने सेकंड ऑप्शन मुझे ये बताया कि अगर आप 30 या 35 के बीच में मार्क्स ले आती हैं आपको NIT वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद आप प्राइवेट जॉब के लिए जब आप MTech ज्वाइन कर लोगे तो उसमें आपको प्राइवेट कंपनीज़ में प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा खासा मिल जा रहा है। अभी 2 सालों से MTech का स्कोप बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि उसके थ्रू बहुत सारे बच्चों को जॉब ऑफ़र हो रही है। उसकी खुद की एक बुआ की बेटी है, उसका भी मुझे कंपनी का नाम याद नहीं है, बट उसे 40 लाख का पैकेज उसे मिला है। अभी वो NIT इलाहाबाद में MTech भी कर रही है और साथ में उस कंपनी के साथ इंटर्नशिप में भी है, तो उसे अभी 50,000 का पेमेंट मिल रहा है। तो मुझे यही लग रहा है कि मैंने इतना टाइम दिया है, मुझे पता है मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, बट मैंने इस एग्ज़ाम के लिए टाइम दिया है अपना, तो मैं अभी इसको ऐसे छोड़ नहीं सकती। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि आप वो अपना टेक्निकल का छोड़ के नॉन टेक पढ़ लो, पीसेस वगैरह के लिए पढ़ लो, या फिर मैं यूपी से हूँ तो यूपी गवर्नमेंट्स की कई सारी जॉब आती हैं, आप उनमें से कुछ कर लो। कोशिश मैंने की है, बीच में मैंने यूपी पुलिस में जो रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म आया था उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया था। वो शायद मैंने अप्रैल या मई 2020 में उसका फॉर्म मैंने भरा था। तो उसमें यही था कि अगस्त में, सितंबर में, फिर हुआ कि अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर हुआ कि दिसंबर में हो जाएगा। इसके चलते मेरी प्रिपरेशन भी टेक्निकल की जो गेट की है वो मैं नहीं कर पाई थी स्टार्टिंग में, जुलाई में और अगस्त में। फिर मैंने सीरियसली सितंबर से पढ़ना शुरू किया। बीच में कई सारे ऐसे हो जाता था कि मैं नहीं प्रिपरेशन कर पाती थी। फिर भी मैं इस बार इतना कोशिश कर रही हूँ कि मैं जस्ट क्वालिफ़ाई कर लूँ गेट, ताकि मैं कहीं थोड़ा सा जॉब कर लूँ और नेक्स्ट ईयर में अच्छे से प्रिपरेशन कर लूँ। क्योंकि मुझे इतना पता है कि अभी मेरे पास 2 साल हैं इस टेक्निकल एग्ज़ाम को देने के लिए। वैसे तो गेट आप कभी भी दे सकते हैं, उसका कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन गेट के बाद अगर आपको जॉब चाहिए, रिसर्च में नहीं जाना चाहते, आपको जॉब चाहिए, तो उसके लिए आप मैक्सिमम एज, अगर आप OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपकी एज वो 30 प्लस अगर आप हो गए तो आप 33 ईयर तक ही कुछ आपका भला हो सकता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करके। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस बार गेट को क्वालिफ़ाई कर ले जाऊँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो मैं आज आप सब लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि मैं ये व्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि मैं अपना दिन
पूरा एनालाइज़ कर पाऊँ कि हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मैं अपना टाइम कहाँ कहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ, कहाँ कहाँ मेरा टाइम किल हो रहा है। क्योंकि मेरे घर पे मेरा बच्चा भी है, मेरे घर का काम पूरा करना होता है। मेरी मदर इन लॉ साइकेट्रिक पेशेंट हैं, तो उनकी भी देखभाल करनी रहती है। इतना चलते मेरे लिए टफ़ है एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जस्ट मैं क्वालिफ़ाई कर ले जाऊँ। इसलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ ताकि मैं देख पाऊँ कि हाँ मैं कहाँ पे गलतियाँ कर रही हूँ। और साथ में अगर हो पाएगा तो मैं आप लोगों को, अगर मेरे व्लॉग से आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प मिल पाएगा तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी कि हाँ मैं किसी की हेल्प कर पाई हूँ। अभी मेरे सब्जेक्ट्स में मैं नेटवर्क थ्योरी का ट्रांजिएंट एनालिसिस जो सेक्शन है उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मैथ्स का मैं लीनियर अलजेब्रा कर रही हूँ और साथ ही सिग्नल्स में फूरियर ट्रांसफॉर्म बचा हुआ है। और मैं डिजिटल के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं उनको प्रैक्टिस कर रही हूँ क्वेश्चंस को। इस बार मैंने पीवाई की बुक भी नहीं ली है और मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है, क्योंकि 2017 से मैंने हर साल टेस्ट सीरीज़ ली तो थी, बट क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास इतना काम है कि मैं उस एग्ज़ाम को डिवोट होके पता नहीं क्यों मैं प्रिपरेशन नहीं कर पा रही हूँ। शायद मेरी ही कमी है, क्योंकि अगर आप जो चीज़ चाहते हो शिद्दत से, जो आपको चाहिए ही चाहिए, तो उस चीज़ के लिए आप टाइम निकाल ही लेते हो। तो बस मैंने इस बार यही ठाना है कि मुझे गेट क्वालिफ़ाई करना ही करना है। उसके लिए मैं जो कोचिंग जिससे मैं ले रही हूँ जेनिक एजुकेशन, उनका जो पीडीएफ मुझे प्रोवाइड होता है क्वेश्चंस का, बस मैं वही प्रैक्टिस करूँगी। इसके अलावा मैं पीवाई की नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पीवाई के पिछले साल कर रखे हैं, तो मुझे आइडिया है कि एग्ज़ाम कैसा होता है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं। मुझे मेरी गलतियाँ जो हैं वो मुझे सही करनी है। मैं कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करती हूँ। मेरी अप्रोच एग्ज़ाम को, क्वेश्चन को जो मैं करती हूँ वो बहुत सही होती है, क्योंकि मैंने गाइडेंस बहुत अच्छी ले रखी है। बस जो मेरी मेहनत है ना उसमें कमी है, वो मुझे अपनी कमी को पूरा करना है। तो मुझे जो उसमें क्वेश्चंस की पीडीएफ है, बस मैं उन्हीं के क्वेश्चन लगा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? मुझे पता है कि मैं अगर इतना कर लूँगी ना तो मैं क्वालिफ़ाई कर सकती हूँ। यहाँ पे आप मेरे बेटे को देख सकते हैं, अभी सब नाश्ता करके और ये अपना दूध वगैरह लेके अभी जा रहा है स्केटिंग। अभी आज इसकी छुट्टी है और डैडी का भी आज छुट्टी है, कहाँ जा रहे हो आप? इसको ये बाहर प्रैक्टिस कराने के लिए लेके जा रहे हैं पार्क में। बताओ ना यार, बताओ कहाँ जा रहे हो आप? बहुत खुश है। इसे मैं पूछ रही हूँ कि वो आप कहाँ जा रहे हो, तो भाई साहब को कुछ नहीं बताना, बस ये भागे भागे जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हो? डैडी भी अपना बैग पैक करके निकल लिए हैं और ये दोनों साथ में स्केटिंग जाएंगे। जब ये स्केटिंग चला जाता है उसके बाद मेरे पास 2 से 3 घंटे का प्रॉपर टाइम होता है, जिसमें मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता और मैं अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। जब ये होता है ना तो मैं कभी 15 मिनट के लिए पढ़ पाती हूँ, कभी आधे घंटे के लिए, कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाती हूँ, इसी को कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ। इसको भी पढ़ाना होता है क्योंकि इसकी एज अभी 4 साल होने वाली है। मैंने अभी इसको स्कूल ज्वाइन नहीं कराया है, तो घर पे ही इसकी स्टडी में कंटिन्यू कर रही हूँ। मुझे ये लगता है कि मैंने जॉब नहीं करी है तो कुछ तो मैं अपना टाइम यूटिलाइज़ करूँ। आद्यांत निकल गए हैं स्केटिंग और अभी बज गए हैं शाम के 4। अब मेरी पढ़ाई शुरू होती है। जब तक ये वापस नहीं आएगा तब तक मैं टेंशन फ्री होके बहुत आराम से जो भी करना चाहती हूँ कर लेती हूँ। तो मैं इस टाइम में प्रेफर करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत जो जितना भी टाइम मुझे मिला है मैं उसमें अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाऊँ। मैं यहाँ पे बना रही थी नोट्स। एक्चुअली मैं जेनिक एजुकेशन से अभी मैंने कोर्स लिया है उनका जी ऑप्टिमस, उससे मैं अपने नोट्स बना रही हूँ। तो ये मैंने कल शाम को ट्रांजिट एनालिसिस शुरू किया था 1 2 3 एंड दिस इज़ द 4th, ये 4th पेज मैंने शाम को बनाए थे। अभी दोपहर में मुझे खाना खाने के बाद मैंने शुरू किया था यानी कि न्यूमेरिकल्स लगाना। तो बस ये न्यूमेरिकल मुझे होमवर्क में दिया था पंकज सर ने। ये करने के बाद
मुझे कुछ काम था तो मैं अपनी कॉपी ऐसे ही छोड़ के चली गई थी अपने पेजेस को। इसके बाद आप ईवान की कलाकारी देख सकते हैं। इनको अपनी कॉपी बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मा के नोट्स पा जाते हैं तो उनमें स्क्रबल करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए आपसे मिलती हूँ मैं शाम के 6 बजे, या फिर जब तक ईवान वापस नहीं आता तब तक तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँगी। मैं आपको अपना स्टडी व्लॉग ज़रूर दिखाती, लेकिन मैं जिस एप्लीकेशन से पढ़ाई कर रही हूँ उसमें स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है, मतलब आप स्क्रीन उसका रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड आ गए तो उस टाइम पे मैं उनके फ़ोन से रिकॉर्ड करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे थे वो जेनिक एजुकेशन में एक पंकज सर है, उनकी आवाज़ थी। एक्चुअली जो उनका कोर्स है वो बस फ़ोन में ही आप देख सकते हैं उसको, और उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है। नहीं तो मैं आपको लेक्चर्स के वीडियोस आपको दिखा पाती स्क्रीन रिकॉर्ड करके कि कैसे पढ़ाते हैं वो लोग। लेकिन उसमें एक फ़ीचर है, अगर आप उसको अगर आपने अपना लेक्चर ऑन करके रखा हुआ है, अगर आप उसको बैक करके आते हैं नॉर्मली तो उसमें उसका ऑडियो ऑन रहता है। जब आप दोबारा से उसके ऐप में जाएंगे तब वो जाके ऑडियो बंद होता है। तो मैं पढ़ते ही ईवान वापस आ गया था स्केटिंग से, तो मैं गई थी गेट खोलने के लिए। मैंने ऐसे ही बैक किया था, इसलिए आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। अभी मैं ट्रांजिएंट में कैपेसिटर और के क्वेश्चन कर रही थी। इसके पहले उन्होंने इंडक्टर के क्वेश्चंस करा रखे थे। एक्चुअली वो ट्रांजिएंट स्टार्ट करने से पहले कैपेसिटर और इंडक्टर्स के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे अच्छे से क्लियर कर रहे थे, सो दैट हम जब ट्रांजिएंट स्टार्ट करें तो हमें कैपेसिटर और इंडक्टर बहुत अच्छे से आ जाए, ताकि हम उनके क्वेश्चंस में फंसे ना जब हम ट्रांजिएंट स्टार्ट करें। तो यही मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने नोट्स में क्या बनाया हुआ है। कैपेसिटर के क्वेश्चन थे, सीरीज़ कैपेसिटर और पैरेलल कैपेसिटर जब हम लगाते हैं तो उनकी टर्मिनोलॉजी कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं सुबह स्टार्ट करूँगी ट्रांजिएंट। अभी टाइम हो गया है 7:30। अगर अभी खाना खाने के बाद मैं शुरू कर पाई तो करूँगी, नहीं तो मैं मॉर्निंग में शुरू करूँगी ट्रांजिएंट एनालिसिस। ये मैंने वीडियो शूट किया था रात के 11:30 बजे। मैं जब सोने जा रही थी तो मैंने थोड़ा सा ट्रांजिएंट जो सर ने शुरू किया था तो मैंने थोड़ा सा लेक्चर देख लिया था उनका 1 घंटे का, तो उसमें की थोड़ी सी क्लिप है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अपने काम को अच्छे से करने के लिए। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे ना चैनल को और लाइक करेंगे वीडियो को, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ मैं जो काम कर रही हूँ वो लोगों को अच्छा लग रहा है, और मुझे खुद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरा कि हाँ मैं अपनी पढ़ाई भी कर सकती हूँ और अपनी नॉलेज के थ्रू लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेट भी कर सकती हूँ। आई नो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आप मोटिवेट हो, बट मैं इस साल 2023 में अपने आप को मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करूँगी। जितना टाइम मिलेगा मैं उसमें अपनी पढ़ाई को पूरा